संभल के मुद्दे पर विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ। उस मामले में योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी बेबाक राय रखी और इतिहास के कुछ पन्नों से बहुत ही हैरतअंगेज तथ्य निकालकर सामने लाए। इस वीडियो को पूरा देखिए और अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। आइए देखते हैं कि अगर संभल के बारे में हम जब बात करते हैं महोदय, एक लंबा सिलसिला है इस संभल का। और अगर मैं संभल की जब चर्चा करता हूं तो संभल में कैसे माहौल खराब किया गया वहां पे, ये संभल में दंगों का जो इतिहास है 1947 से ही प्रारंभ होता है। 1947 में एक मौत होती है, 1948 में 6 लोग मारे जाते हैं, 1958 में भी दंगा होता है, 1962 में भी दंगा होता है, 1976 में भी 5 लोगों की मौत वहां पर हुई थी और 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया था। 184 हिंदुओं को हत्या हुई थी, हिंदुओं की हत्या हुई थी और जलाया भी गया था और 184 हिंदू मारे गए थे वहां। 184। मैं वही तो कह रहा हूं ना, आप उस सच को स्वीकार नहीं करेंगे, आप उस सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे। और लगातार कई महीनों तक वहां कर्फ्यू था। 1980 में फिर दंगा हुआ था, एक मृत्यु हुई। 1982 में फिर दंगा हुआ, एक मृत्यु हुई। 1986 में 4 लोग मारे गए और 1990 फिर 1992 में 5 मौतें हुई, 1996 में 2 मौतें हुई। ये लगातार इस सिलसिला चलता रहा। 1947 से लेकर के अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है संभल के अंदर। 209 हिंदुओं की। और एक भी बार किसी ने उन निर्दोष हिंदुओं के लिए कभी 2 शब्द नहीं कहे, उनके प्रति, उन परिवारों के प्रति संवेदना के शब्द नहीं कहे। महोदय, जो आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, ये लोग कभी भी उन निर्दोष हिंदुओं के बारे में कभी 2 शब्द नहीं कहे। वहां पर 1978 में जो दंगा हुआ था महोदय, किस प्रकार की स्थिति थी। एक वैश्य जिसने सबको उधार दे रखा था पैसा, और इस बात को मानता था कि साहब मैं तो सबको पैसा देता हूं, मेरे यहां तो सब व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं। अगल बगल के हिंदू दंगा होने के बाद उनके घर में इकट्ठे होते हैं। इकट्ठा होने के बाद उनको घेर लिया जाता है। घेरने के बाद वो बोलते हैं, भाई आप हमें क्यों घेर रहे हैं? कहा जाता है, नहीं, क्योंकि तुम इन हाथों से पैसा मांगोगे, इसलिए उनके हाथ काटे जाते हैं, फिर उनके पैर काटे जाते हैं और फिर उनका गला रेंद करके हत्या होती है। ये लोग सौहार्द की बात करते हैं, शर्म नहीं आती इन लोगों को सौहार्द के बारे में चर्चा करने की। 1978 से जो मंदिर आज निकल रहा है, 1978 से इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को। जो आज बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है, जो वहां पर आज 22 कुएं किसने बंद किए थे, इन 22 कुओं को भी वहां पे बंद किया गया। और वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण किसने बनाया था? ये पत्थरबाज कौन थे? एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही है। और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है, एक भी नहीं
बचेगा। 1947 से लेकर साल 2024 तक के उन आंकड़ों को रखा हम माननीय जो उच्चतम कि न्यायालय विपक्षी के दल और आदेश का पूरे पालन देश को करते हैं, हिलाकर रखने के लिए काफी थे। उन्होंने ये सम्मान भी बताया करते हैं। कि इस मामले में साल 1947 से ही संभल में हिंदुओं के प्रति बढ़ता हुआ अत्याचार और करीब 200 से ज़्यादा हिंदुओं की हत्या कर दी गई। और इसके बाद जब इस तरीके से मामला गरमाता दिखाई पड़ा और योगी जी ने जमकर खदेड़ा, जमकर अपनी बातें रखीं, तो विधानसभा अध्यक्ष समेत पूरा विपक्षी दल शांत होकर उनकी बातों को सुनता रहा और इस मामले में विपक्षी दल की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई। कमेंट करके आप भी अपनी राय, अपनी विचार संभल के मुद्दे पर ज़रूर रखें। और अगर आपको आज की ये सच्ची घटना, आज की ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सच्ची घटना को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके संभल के मुद्दे पर अपनी बेबाक राय ज़रूर रखें। एक नई सच्ची घटना लेकर एक नई वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के माहौल पर नज़र बनाए रखें, सुरक्षित रहें। और हाँ, चलते-चलते हम आपसे एक बात ये भी बता दें कि यूपी के वाराणसी में ही एक और पुराना मंदिर मिला है जो इस समय मुद्दा गरमाता हुआ दिखाई पड़ रहा है और इस समय सरकार इस मामले में पूरी नज़र बनाए हुए है। इस वीडियो के संबंध में अपनी राय ज़रूर रखें। हम आपसे फिर मिलते हैं। टेक केयर।